अगर तुम्हें पीसीओएस है और तुम्हें लगता है कि ये सैलेड या फिर कुछ इस तरीके की दिखने में हेल्दी मील्स खाके और एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ ढेर सारा कार्डियो करके तुम्हारा वजन घट जाएगा, तो सॉरी, तुम अपनी प्रॉब्लम को और बड़ा कर रही हो, क्योंकि ये तुम्हारी असली प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करता, जो स्लो मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट स्लो मेटाबॉलिज्म की कहानी सिर्फ एक ही स्टडी ने चमकाई थी, उसके अलावा बाकी रेलेवेंट स्टडीज में यही देखा गया कि पीसीओएस वाली लड़कियों का मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल लड़कियों जैसा ही था, इनफैक्ट कई केसेस में उनसे भी ज्यादा था। तो अगर तुम अपने वजन ना घटने को अपने मेटाबॉलिज्म पर ब्लेम कर रही थी तो चिल, क्योंकि असली विलन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सिंपल शब्दों में, जब तुम ये सो कॉल्ड हेल्दी मील्स खाती हो जो दिखने में तो एकदम बैलेंस लगेंगी लेकिन असल में ये मोस्टली कार्ब से भरी हुई हैं, तो तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन का रिस्पांस नॉर्मल व्यक्तियों से ज्यादा स्ट्रांग होगा और परिणाम स्वरूप बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है और रेगुलरली ऐसा खाते रहने से भूख और ज्यादा बढ़ेगी, क्रेविंग्स और खतरनाक होती जाएंगी और इन दोनों का कॉम्बो डेफिसिट में रहना और मुश्किल बना देगा। तो अगर तुम्हें इस साइकिल से बाहर निकलना है तो यहाँ सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। तुम्हारी हर मील में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल है, जो अलग अलग फूड्स में कुछ ऐसा दिखेगा। अपने बजट और एक्सेस के हिसाब से खरीद लेना, और अगर नेचुरल टीम खरीदने का विचार बनाओ तो अपना कोड स्ट्रेंथ जरूर यूज कर लेना। दूसरा, कार्ब्स को खत्म नहीं सिर्फ कम करना है। अब तुम्हारी मील्स ऐसी नहीं ऐसी दिखेंगी जिसमें सिर्फ कार्ब्स नहीं, कार्ब्स साथ में अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स के साथ फाइबर तो आ ही जाएगा। अगला, पीसीओएस वालों में मूवमेंट काफी कम देखी गई है। फिक्र मत करो, 5 के स्टेप से शुरू करो और ग्रेजुअली इसको बढ़ा करके 10,000 स्टेप्स तक लेके जाओ। चौथा, इंटेंस कार्डियो या रनिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और कॉर्टिसोल और खराब करेगा। इनफैक्ट वही टाइम तुम वेट लिफ्ट करने में खर्च करो, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन पर वीक घर में या जिम में, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैसिवली इंप्रूव करेगा। तो अगर तुम्हें ढेर सारी चीजें करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं दिखी तो टेंशन मत लो, सबसे पहले तो लंबी सांस लो। अब 1-2 हफ्ते के लिए बिल्कुल ब्रेक लो, पुराने विचारों को बाय बाय करने का वक्त आ गया है, रिलैक्स करो। तुम्हारा ब्रेन और हार्मोन्स भी कोशिशें करके थक गया होगा। अब अगले 3 से 4 हफ्ते ज्यादा खाना है, फैट लॉस भूल जाओ थोड़े दिन, बस ये सीखो कि हर मील में अच्छा प्रोटीन रहे, 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट, रोज के 5 से 6,000 स्टेप्स और 7 घंटे सोने की आदत डालो। ये करने से हंगर हार्मोन्स रीसेट होंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और फैट लॉस की सही नींव रखी जाएगी। बस अब डेफिसिट बनाना शुरू करना है और फिर मैजिक देखो, फैट लॉस तो होगा ही होगा, साथ पीसीओएस के सिम्टम्स में भी इंप्रूवमेंट होगा। और बॉटम लाइन यही है कि फैट लॉस तो डेफिसिट से ही होगा, लेकिन पीसीओएस की वजह से चेंज इन फिजियोलॉजी और तुम्हारी करंट लाइफस्टाइल हैबिट्स इस डेफिसिट में रहने को और मुश्किल बना देती हैं। तो अगर पीसीओएस के साथ भी फैट लॉस करना है तो या तो जो एक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं उनको फॉलो करो, नहीं तो 6 महीने के लिए एक पहले हेल्थ कोच के साथ काम कर सकते हो, जिसके लिए pehlehealth.com/coaching पे जाके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, रिवाइज कर लो।